आज का विषय है जीवन की डोर किसके हवाले। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य इस सत्य को जानता है, अच्छी तरह से समझता है कि उसके जीवन की डोर उसने किसके हवाले कर रखी है। हर मनुष्य की अपने जीवन की डोर उसके अपने हवाले है या जो उसके संबंध है उनके हवाले है, या जीवन की डोर व्यक्ति ने परिस्थितियों के हवाले कर रखा है कि जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा जीवन चलेगा, या जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के हवाले है। निर्णय आपको करना होगा। पहला, जीवन की डोर आपके स्वयं के हाथ है, स्वयं के हवाले है। दूसरा, आपके जो संबंध है उनके हवाले है। तीसरा, परिस्थितियों के हवाले है। या चौथा, जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के हवाले है। ये स्वयं को देखना होगा, समझना होगा, जानने की कोशिश करनी होगी कि व्यक्ति के जीवन की डोर किसके हवाले है। जब स्वयं से बात करेंगे, स्वयं से पूछेंगे तो पता चलेगा कि आपके जीवन की डोर किसके हवाले है, और उसी हिसाब से आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से चला सकेंगे। क्योंकि आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन की डोर, स्वयं के जीवन की डोर स्वयं के हवाले होनी चाहिए। सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन यदि सिद्धांत को तोड़ करके मनुष्य चलता है तो अवश्य कुछ ना कुछ उसे मुश्किलों का सामना, परेशानियों का सामना या अपना नुकसान भी कराना पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है इस सत्य को समझ ले, स्वीकार कर ले कि स्वयं के जीवन की डोर स्वयं के हवाले ही रखनी है। स्वयं के हवाले का मतलब है कि जीवन आपका प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है, और अलग होने की प्रक्रिया का नाम जीवन का समापन या मृत्यु माना जाता है। यानी यह जो जीवन है केवल शरीर ही नहीं बल्कि चेतना दोनों का आपस में एक होना बहुत मायने रखता है। अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो देखना होगा कि जीवन की डोर आपके अपने हाथ है। आपके विचारों पर नियंत्रण आपका अपना है, आपकी भावनाओं पर नियंत्रण आपका अपना है, आपके अंदर जो कल्पनाएं उठती हैं उस पर नियंत्रण आपका है, आप जो जीवन में निर्णय लेते हैं उस पर नियंत्रण आपका है, जो आपने जीवन का उद्देश्य बनाया है क्या उस उद्देश्य के लिए आप समर्पित भाव से होकर चल रहे हैं, यानी उस पर भी नियंत्रण आपका है या नहीं है। ये स्वयं से पूछना होगा, स्वयं से बात करनी होगी, तब पता चलेगा कि वास्तव में जीवन की डोर मनुष्य के अपने हाथ है या किसी और के हाथ है। यदि स्वयं के हाथ है तो देखना होगा क्या स्वयं आप अपने विचारों की, अपने भावनाओं का और अपनी कल्पनाओं का और अपने निर्णय का और जीवन के उद्देश्य का कितना महत्व दे रहे हैं, और अपने जीवन को आप अपने अनुसार चला पा रहे हैं या नहीं। कई बार ये देखा गया है और आपने भी शायद अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में फंस करके या किन्हीं कारणवश अपने जीवन के फैसले स्वयं नहीं लेता। उसके अपने जीवन की डोर अपने हाथ में नहीं होती, वो अपने अनुसार अपने जीवन को नहीं जी पाता। उसका जीवन अपने स्वयं के नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि या तो उसके जो संबंध है उनके नियंत्रण में होता है। चाहे वो जीवन के फैसले हो, चाहे जीवन जीने का ढंग हो, कुछ भी हो, आप देखेंगे होना किसके चाहिए, स्वयं के। यह संबंधों के हवाले जीवन की डोर की है, या परिस्थितियां उसके अनुसार व्यक्ति बदलता रहता है। कहते क्या करे, परिस्थितियां ही ऐसी हैं, इसलिए उसी के अनुसार चलना पड़ता है। ये कई बार आपने सुना होगा लोगों से बोलते हुए, जैसा समय होता है
उसी के अनुसार समय के साथ साथ चलने की आवश्यकता होती है, लोग कहते हैं। और जबकि आवश्यकता इस चीज की है, आप अपने जीवन को अपने अनुसार चलाएं, अपनी सोच के तहत चलाएं, अपने जीवन के सिद्धांत स्वयं बनाएं और उन पर अपने जीवन को चलाएं, यानी स्वयं को चलाएं। फिर इसके बाद, संबंध के बाद आपने देखा परिस्थितियां आती तो उसके अनुसार व्यक्ति चलने लगता है। या जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता जिसने जीवन दिया है उसके अनुसार आपका जीवन चल रहा है। आपके जीवन की बागडोर जीवन दाता के हाथ में है। किसके हाथ में आपने दे रखी है? अपने जीवन की डोर आपके अपने हाथ है या किसके हाथ है, ये देखना होगा। जिस दिन इस सत्य को आप समझ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, केवल समझने की आवश्यकता है, स्वयं को देखने की आवश्यकता है, आपके जीवन की डोर किसके हवाले है। जब आप समझ जाएंगे कि जीवन की डोर जीवन आपका है, इसलिए इसकी डोर आपके ही हाथ में रहनी चाहिए, यानी अपने जीवन को अपने अनुसार ही जीना होता है। यदि किसी परिस्थिति के अनुसार, किसी संबंध के अनुसार, किसी के भी अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो विचारणीय विषय है, फिर आपको किसी के अनुसार जीवन जीने लगेंगे तो अपने अनुसार जीवन कब जिएंगे? जीवन को कैसे जी पाएंगे? इसलिए आवश्यक हो जाता है जीवन को वर्तमान में रह करके जीना है, जीवन को जीवन के सिद्धांतों के अनुसार जीना है, यानी अपने निज जीवन को, जो आपने निज जीवन जीने के सिद्धांत बनाए हैं, जीवन के प्रत्येक पार्ट के लिए जो आपने सिद्धांत बनाए हैं, उसी अनुसार आपको अपने जीवन को जीना है। तभी आप अपने जीवन का परम सुख, परम आनंद ले सकेंगे। अन्यथा व्यक्ति अपने जीवन को नहीं जीता है, यानी स्वतंत्र जीवन अपना नहीं जी पाता है, उसका जीवन का डोर उसके हाथ नहीं होता है, बल्कि वो गुलामी भरा जीवन जीता है, दूसरों के इशारों में जीवन होता है। और जहाँ गुलामी है वहाँ इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, चाहे वो परिस्थितियों का हो, चाहे वो किन्हीं कारणोंवश हो। जीवन की बागडोर मनुष्य के अपने ही हाथ होनी चाहिए, जिससे उसे संतुष्टि होगी अपने जीवन में कि मैंने जो कुछ किया है, जो चाहा है वो किया है, जिसे कहते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। आपको स्वयं में संतुष्टि होगी कि हाँ, मैंने अपने जीवन को अपने तरीके से जिया है। ये परम आवश्यक हो जाता है। जीवन आपका है और आपको जीवन जीने के सिद्धांत स्वयं बनाने हैं और जीवन स्वयं का अपने जीवन को अपनी तरह से जीना होगा। ये पूर्ण सत्य है। जिसने इस पूर्ण सत्य को स्वीकार नहीं किया, अर्ध सत्य को स्वीकार किया, और दूसरी बात, उस जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने प्रत्येक मनुष्य को अपने समान गुणों में, विशेषताओं में, सामर्थ्य में, समझ में, सभी में अपने समान बनाया है। इसलिए हर कोई व्यक्ति में ये समझ है, ये सामर्थ्य है कि वह अपने जीवन को बेहतर से बेहतर जी सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन की डोर किसके हवाले। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और आपके जीवन की डोर आपके हवाले हो और आप अपने जीवन को अपने अनुसार और जीवनदाता के अनुसार जी सके। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।